Hi, I'm Dr. PK Talwar. I'm board certified cosmetic surgeon practicing in New Delhi for last 30 years. Previously I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I am running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1 New Delhi. हमारे एक मेल दर्शक हैं, उनका अभी हमारे पास एक मैसेज आया। वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ साल पहले जलने के कारण उनके पेट पे स्कार पड़ गए हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या इसको आप प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी से दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये उन्होंने बताया नहीं हमें कि वो कितना स्कार है, क्या एरिया है, उसके डायमेंशंस कितने हैं और वो क्या वो कुछ डिसफिगरमेंट दे रहा है। अगर वो कुछ काफ़ी हाइपरट्रॉफिक है और या काफ़ी उसको स्किन को भींच रहा है तो उसको हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं, या उस स्कार को हम पूरा काट सकते हैं और काट के नई त्वचा जो है टांगों से लेके वहाँ लगाए जा सकते हैं, जिससे कि उस स्कार में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, वो देखने में पहले से अच्छा हो जाए। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम वहाँ पेट के जहाँ पे जिस जगह आप जल गए हैं उसके नीचे बैलून डाला जाता है, जो गुब्बारा होता है, जिसे हम टिश्यू एक्सपेंडर बोलते हैं। तो टिश्यू एक्सपेंडर का मतलब ये होता है कि देखिए, ये जला हुआ हिस्सा है अगर, और यहाँ पे मैंने बैलून डाला, उसमें धीरे धीरे पानी भरा जाता है। नॉर्मल स्किन में बैलून डालते हैं तो ये नॉर्मल स्किन खिंच जाती है, और जब ये नॉर्मल स्किन खिंच जाती है तो उसको 3 से 6 महीने के बाद खिंची हुई स्किन को यहाँ लाते हैं और इस स्कार को काट देते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं ट्रीटमेंट बाय टिश्यू एक्सपेंशन। तो अगर टिश्यू एक्सपेंडर की आपके केस में, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना बड़ा स्कार है या कितना पेट जल गया है, अगर आपके केस में टिश्यू एक्सपेंडर से काम चल सकता है तो सबसे अच्छा वही इलाज रहेगा, क्योंकि टिश्यू एक्सपेंडर के बाद सिर्फ एक टाँके की लाइन आती है, बाकी जो स्किन होती है वो हेल्दी स्किन होती है, जिसको कि हमने एक्सपेंड करके उसको सिल दिया है। तो बस टाँके की लाइन आएगी और बाकी जो आपका स्कार पूरी तरह से चला जाएगा। और एक और जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि काफ़ी डिफ्यूज़ स्कार है। अगर आपके पास काफ़ी डिफ्यूज़ है और पेट के काफ़ी बड़े हिस्से को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ऐसी केसेस में कुछ अब नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे कि आप नैनो फैट ग्राफ्ट है, हम लोग जो इंजेक्शन फैट है वो लेके डालते हैं और उसके बाद थोड़ा लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि स्कार की जो टेक्सचर है ये इम्प्रूव हो जाती है। स्कार थोड़ा इम्प्रूव होता है, लेकिन फिर स्कार मिटता नहीं है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बल्कि हमारे यहाँ तो एक डिक्टम है कि भाई वंस ए स्कार ऑलवेज ए स्कार, कि एक बार अगर स्कार हो जाए तो हमेशा रहता है। आप सिर्फ उसको कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लेकिन 100% मिटा नहीं सकते। तो आपको जो अगर ये समस्या है तो अपने शहर के किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें और वो आपको गाइड करेंगे उस स्कार को कितना इम्प्रूव किया जा सकता है आपके केस में। तो वो केस टू केस वेरी करेगा कि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यस, मैं यही कहूँगा कि हाँ, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और आपके केस में भी वो सुधार हो जाना चाहिए। अब कितना सुधार होगा वो नेचुरली सीवियरिटी ऑफ स्कार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।